इस मनुष्य शरीर की नौका को सद्गुरु के पावन कर कमलों में समर्पित करके भगवत प्राप्ति के पथ पर अनवरत श्रद्धापूर्वक अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, आइए आज श्रीमद् भागवत भागीरथी के रसास्वादन से पूर्व एक विषय मेरे सन्मुख रखा गया, तो मैं चाहता हूं कि उस विषय की चर्चा पहले आपके सन्मुख की जाए, क्योंकि यह विषय है तो कर्मकांडिक, लेकिन जब तक शरीर है तो ये कर्म का पथ भी चलता ही रहता है और चलता भी रहना चाहिए। इसलिए आज मैं पहले इस विषय के ऊपर चर्चा करता हूं जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, और ये विषय हमारे पूर्वजों से संबंध रखने वाला है। हमारे जो पूर्वज जिस लोक को छोड़ करके चले गए उनसे संबंध रखने वाला है। मेरे सन्मुख एक कथा को रख करके एक विषय मेरे सामने परोसा गया। कथा कुछ इस प्रकार से उन्होंने बतलाई कि एक सेठ जी अपने पिता की पुण्यतिथि थी और अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसने कुछ पंडितों को निमंत्रण दे रखा था और उनसे निवेदन किया था कि मेरे पिता की पुण्यतिथि है, आइए आप, और मैं चाहता हूं कि उस अवसर पर आपकी सेवा करने का अवसर मिले जिससे मेरे पितृ तृप्त हों। मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, मैं आपको वस्त्र पहनाना चाहता हूं, मैं आपको जल पिलाना चाहता हूं, मैं आपके चरण प्रक्षालन करना चाहता हूं, मैं आपके अंदर अपने पितरों का आह्वान करके ये सब क्रिया करना चाहता हूं। पंडितों ने निमंत्रण को स्वीकार किया। सही समय पर सेठ जी ने बहुत भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितृगणों के लिए अनेकानेक पकवान बनाए, मिष्ठान बनाए, बड़ा सुंदर सुंदर सुगंधित भोजन तैयार कराया। अपने पितरों के लिए वस्त्र मंगाए। सही समय पर सब तैयार हो गया, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि जो वो पंडित जिनको निमंत्रण दे रखा था, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो नहीं आ पाए। सेठ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आए, अब आए, अब आए, लेकिन समय बीतता जा रहा है। और समय बीतते बीतते जब वो नहीं आए, अब सेठ जी भी निराश हो गए। इतने में संयोग की बात है, उधर से एक संत का आगमन हो गया। संत का आगमन हुआ तो सेठ जी ने संत को देखा और संत के सन्मुख हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम की, उनका चरण स्पर्श किया, चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर विनम्र भाव के साथ उनसे निवेदन किया
कि हे मुनिवर, आज मेरे पिताश्री का श्राद्ध है। मैंने पंडितों को निमंत्रण दिया था लेकिन वो नहीं आ पाए, और मैं उनकी तृप्ति के लिए चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मैं उनके स्थान पर आपको ये भोजन खिलाना चाहता हूं, वस्त्र पहनाना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, बाद में दक्षिणा भी देना चाहता हूं। तो कहने लगे, इससे क्या होगा कि मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, सेठ एक काम कर, 2 मिट्टी के घड़े लेकर के आ। ले आ। कहने लगे, एक में घी भर दे और एक में कंकड़ पत्थर भर दे। भर दिए। कहने लगे, चल मेरे साथ नदी में। नदी पर गए और नदी पर जाकर के कहा कि अब इन दोनों को इस नदी में डाल दे। अब जब नदी में डाला गया, धीरे धीरे मिट्टी घुलने लगी, और मिट्टी जब घुलने लगी तो जिस घड़े में घी भरा हुआ था वो घी ऊपर तैरने लगा, और जिस घड़े में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे वो घड़ा धीरे धीरे मिट्टी घुल करके कंकड़ पत्थर नीचे बैठ गए। और अब संत ने कहा, सेठ कुछ समझ में आया? कि जी मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। कहने लगे, तेरे इस श्राद्ध तर्पण करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कर्म कर रखे थे उसके अनुसार अगर अच्छे कर्म कर रखे थे तो घी की तरह से वो संसार सागर में तर जाएंगे, और अगर बुरे कर्म कर रखे थे तो कंकड़ पत्थरों की तरह से नीचे बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे। तेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो यहां पर 2 बातें हैं। एक तो देखो, संसार कर्म प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कर्म सिद्धांत को देखते हुए जो संत ने कहा वो अपनी जगह ठीक कहा। लेकिन दूसरा विषय, ये हमारी आस्था के ऊपर भी प्रश्न है। तो पितरों का तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे मित्रों, ये जो नास्तिक किस्म के लोग हैं, जो सगुण साकार में श्रद्धा नहीं रखने वाले लोग हैं, वो इस तरह के बहुत उदाहरण देते हैं। जैसे किसी भैंस को ले जा करके गंगा जी में खड़ा करके साबुन मल मल करके रगड़े और कहें कि भैंस को गाय बना रहा हूं। तो जिसको ये कहा कि भैंस को गाय बना रहा हूं, उसने कहा भैंस भी कभी गाय बनती? तो उसके बदले में फिर उनके जवाब बड़े उटपटांग हुआ करते हैं। ये नास्तिक किस्म के लोग हैं, और हमारी आस्था पर चोट करने के लिए ये भिन्न भिन्न उदाहरण देकर के अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। अब अभी मेरे सामने प्रश्न आया। अब इस प्रश्न के उत्तर में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी है। पहला विषय तो यह है, उस संत ने कहा कि मिट्टी का घड़ा ले आ और उसमें कंकड़ पत्थर भर दो। चलो मैंने मान लिया, हो सकता है हमारा कोई पूर्वज ऐसा रहा हो जिसने पाप कर्म किए हों, उसके खाते में पाप हो। कंकड़ पत्थर पापों के प्रतीक हैं, मान लिया। लेकिन मेरे मित्रों, हमारी भावना है कि हमारे पितृ तर जाएं। अगर मेरी भावना यह है कि हमारे पितृ तर जाएं, हमारे पितृ सदगति को प्राप्त हो जाएं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यह संभव है।
उनका जो दृष्टांत है अपनी जगह पर है, उनकी मैं कोई काट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो मिट्टी का घड़ा क्यों बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का घड़ा क्यों बनाते हैं जिसमें कंकड़ पत्थर डूब जाते हैं। अगर बनाना है तो मेरे मित्रों, हमारे सदगुरु ने कहा है कि तू लकड़ी की नाव बना दे, उसमें कितने ही कंकड़ पत्थर लेकर के चले जाना, सारे कंकड़ पत्थर वो नाव अपने साथ लेकर के तरती चली जाएगी, उन कंकड़ पत्थर को भी परली पार लगा ही देगी, क्यों नहीं लगेंगे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर यदि पत्थर है तो महाराज जी भी कह दूं मैं यहाँ बीच में आपको रोक कर सुना। महाराज जी की 2 लाइन है भजन। नाव के ऊपर एक काल की बहती धार है, कोई उतरता पार, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बांका है। जो सच्ची सरकार है, मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार। तो जो ये निर्भागे व्यक्ति हैं, दुष्ट लोग हैं, मैं ऐसी बात करती हूँ। तो ये दृष्टांत को समझाने का तरीका है। दूसरी बात मैं कहता हूं, ठीक है, हो सकता है पाप कर्म किए हों, लेकिन अगर यदि पत्थर को हम यूं ही छोड़ दें तो पत्थर बना रह सकता है, लेकिन अगर पत्थर को हम तराश दें तो ऐसा भी हो सकता है कि तराशे जाने पर किसी मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्त बन जाए और वहां जन जन की पूजा का अधिकार वो सबको प्रदान करते। वो पत्थर की मूर्त भगवान भी बन सकती है, और हो सकता है उस पत्थर को ऐसा तराशा जाए कि उस पत्थर में से हीरा भी निकल आए। तो ये तो बात हुई दृष्टांत की। अब मैं आपको पितरों की बात बताता हूं। मेरे मित्रों, हमारे कर्मकांड का सिद्धांत कहता है कि यहां से जाने के बाद जो जीव है वो अपने कर्मानुसार अंतकाल की वासना के अनुसार गतियों को प्राप्त होता है, और जिन जिन गतियों को वो प्राप्त होता है कर्म के अनुसार, उसके अनुसार हो सकता है लौट करके यही मनुष्य शरीर में आ जाए, हो सकता है कीट पतंग बन जाए, जलचर नभचर थलचर कुछ भी बन जाए, हो सकता है स्वर्ग में देवता बन जाए, हो सकता है जाकर के ब्रह्मा जी का प्रजापति बन जाए, यहां तक भी हो सकता है तो अपने आत्मज्ञान के द्वारा वो सदा सदा के लिए आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो लोक बने हैं ऊपर के, इनमें एक लोक अंतरिक्ष लोक है जिसको हम भुवः लोक कहते हैं, और ये जो भुवः लोक है एक ये ऐसा लोक है, यहां से जाने के बाद प्राणी इस लोक में भी जा सकता है। और इस लोक में कौन जाता है? हमारे पितृ जाते हैं। पितृ हम क्यों कहते हैं उनको? भाई हमारे पूर्वज उस लोक में जाकर रह रहे हैं, और इस लोक का और उस लोक का एक संबंध होता है, जैसे हमारा और स्वर्गलोक का भी संबंध जुड़ा हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप चिंतन करके देखें, हमारे यहाँ यज्ञ की प्रक्रिया है, और यज्ञ की प्रक्रिया में हम देवताओं को हवि अर्पित करते हैं, देवताओं को हवि यहाँ अर्पित की जाती है। देवता स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उनके पास वो हवि पहुंच जाती है। जैसे एक सुगंध, यहाँ पर अगर आपने सुगंधित द्रव्य कोई छोड़ा तो वो सुगंध यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, हवा का झोंका आता है, और हवा का झोंका उस सुगंध को सर्वत्र प्रवाहित कर देता है। तो वो इसी प्रकार से यहां दी हुई आहुति देवलोक में पहुंच जाती है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, पितरों को अर्पित किया हुआ जो भी सामग्री है वो सूक्ष्म रूप में उन पितरों के पास पहुंच जाती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये तो हमें पता नहीं कि हमारा कौन सा पूर्वज उस पितृलोक में गया है, ये किसी को पता नहीं। पता कैसे चले? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमारे पास वो दृष्टि है नहीं जिससे हमें ये पता चले कि भाई हमारे पूर्वज कहाँ गए हैं। लेकिन ये मान्यता कह लीजिए, हम मान लेते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पितृलोक में कोई तो गया होगा।
सारे न से ही हमारे पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी इत्यादि जो भी कोई तो गया होगा। तो उनके निमित्त हम ये कुछ अवसरों पर भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं या तर्पण करते हैं। और इसमें कुछ तिथियां निश्चित की गई है। क्यों तिथियां निश्चित की गई है? क्योंकि भगवान की एक व्यवस्था है कि जिस दिन आपके पितृ की पुण्य तिथि, एक तिथि तो कौन की है? पुण्य तिथि है। एक श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं, एक जो हर महीने की अमावस्या होती है, एक होली, एक दीपावली, ये इन दिनों में ऐसी भगवान ने व्यवस्था की है कि जो अंतरिक्ष लोक में रहने वाले पितृ हैं वे यहाँ अपने उस घर में जिसको छोड़ करके गए हैं आते हैं सूक्ष्म रूप में। और गाय के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, ब्राह्मण शरीर के माध्यम से जो चीज आप अर्पित करते हैं वो उनके अंदर बैठ करके उसको ग्रहण करते हैं, सीधा साधा। इसमें कुछ और अवसर भी जोड़े गए हैं। अगर यदि आपके यहां किसी जीव का आगमन होने वाला है तो उस जीव के आगमन के समय भी पितृ अपने वंश की वृद्धि को देखने के लिए यहां पर आते हैं। दूसरे, अगर यदि आपके यहां कोई वैवाहिक पर्व है या कोई अन्य विशेष उत्सव आप मना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी वो अंतरिक्ष लोक से भगवान ने विधान किया है कि आप अपने पूर्वजों के पास, अपने कुल के लोगों के पास जा सकते हैं। पितरों के लिए ऐसी व्यवस्था की। और इस व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण, मैं कहता हूं, भगवान श्री राम से बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? भगवान श्री राम जिस समय वनवास में 14 वर्ष का वनवास जब मिला, उस समय वनवास में थे भगवान। तो जब वनवास में भगवान थे तो वहां पर भगवान को मालूम हुआ, महाराज दशरथ के बारे में मालूम हुआ, तो वहां पर भगवान श्री राम ने स्वयं चित्रकूट में मंदाकिनी जो नदी है, भगवान की कृपा से शायद 2-2.5 महीने बाद हमें भी जाने का वहां अवसर मिलेगा, तो उस मंदाकिनी नदी के जल में खड़े होकर के भगवान श्री राम ने अपने पिताश्री का तर्पण किया और उस दिन निराहार रहे। उसके बाद भगवान श्री राम ने उन अयोध्या वासियों को विदा करने के बाद जब वो वहां से वनवास के समय में बताते कि एक बार पुष्कर जी वो गए, तो पुष्कर जी की घटना है कि पुष्कर जी में भगवान श्री राम ने अपने पिताश्री का आह्वान किया, ब्राह्मणों का भोजन कराया वहां पर। और ब्राह्मणों का जब भोजन करा रहे थे उनकी पुण्यतिथि पर, तो उसी समय सीता जी जब भोजन परोस रही थी उन ब्राह्मणों को, तो उसी समय सीता जी ने देखा कि एक ब्राह्मण को देखा, तो देखा उनकी जगह पर महाराज दशरथ ही बैठे हुए थे। तो उनको देख करके तुरंत उन्होंने पर्दा किया और दौड़ करके कुटिया के अंदर आ गई। और ये घटना आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ लीजिए। वाल्मीकि रामायण की घटना ये कोई, और वाल्मीकि रामायण से बड़ा प्रमाण रामायण में कोई दूसरा हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में तो कई बार लोग कह देते हैं भाई ये घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो इसलिए हम इसको सत्य नहीं मानते, ये तो अब की है, कई बार कह देते हैं। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो तो सबसे बड़ा प्रमाण है, उसमें ये घटना आती है। तो भगवान श्री राम से बड़ा प्रमाण भी कोई हो सकता है क्या? भगवान श्री राम ने तर्पण किया, श्राद्ध किया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता को देखिए। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का विषाद ही यहीं से प्रारंभ होता है कि अगर ये महाभारत का युद्ध होगा, हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, सारे स्वजन मारे जाएंगे,
कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। उसके बाद कहने लगे हमारे पितरों को पिंडदान कौन करेगा, उनका तर्पण कौन करेगा। लुप्त पिंडोदक क्रिया, कहते हैं पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्णशंकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे हमारे पितृ और हम घोर नरक में पड़ेंगे, ये कहा जाता। तो इन प्रमाणों से भी सिद्ध होता है कि ये परंपरा आज से नहीं चली आ रही है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। और इन परंपराओं का मेरा मानना ये है कि हमें निश्चय ही इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। हमें अपने पितरों के निमित्त ये शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। परसों होली का पर्व है, तो जब परसों होली का पर्व है तो होली के पर्व पर हमारे यहाँ प्रथा है, हम लोगों ने जो अपने देवताओं को विराजमान कर रखा है, ये देवता से मतलब यहाँ पर पितृ देवता है, वो स्वर्ग के देवता नहीं, आपको बता दें। हमारे जो थान होते हैं ये पितरों के होते हैं, ये पितृदेव कहलाते हैं। तो उन पर जाकर के हमें अवश्य ये जो भी मिष्ठान, जो भी हलवा पूरी आदि भोजन की जो भी सामग्री होती है वो सब अर्पित करनी चाहिए। और उनको जो है, देखो एक बात और मैं बता दूं, वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि भूख कम लगती है, वहाँ पर कम भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन होती है। आपके द्वारा अर्पित किया गया भोजन ही उनके पास संग्रहित रहता है और वही भोजन वर्ष पर्यंत उनके काम आता है। आपके द्वारा दिए गए वस्त्र ही वर्ष पर्यंत उनके काम आते हैं। अब इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो वस्त्र आप दे रहे हैं, अपने पिता को कैसे वस्त्र पहनाना चाहोगे? पिता अपने बेटे को कैसे वस्त्र पहनाता रहा है? जो अपना सर्वस्व अर्पित करके गए तो उनको कैसा पहनाना चाहिए, कैसा खिलाना चाहिए? इसलिए उस दिन भरपूर भोजन, अनेकानेक प्रकार का मिष्ठान, अनेकानेक प्रकार के पकवान, सब्जियां, हलवा पूरी आदि भरपूर मात्रा में वहां अपने देवों पर अर्पित करके आना चाहिए और वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। ये जो प्रतीकात्मक एक नाला लिया और दे आए, तो भाई देखो ठीक है, वो भी भाई भाव के अनुसार ठीक है, लेकिन वास्तव में उसकी जगह पर वस्त्र ही होने चाहिए। क्योंकि नाला देंगे तो उनको नाला ही पहनने को मिलेगा, तगड़ी बना के पहन लेंगे बेचारे। धोती कुर्ता देखा होगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे, कुर्ता पाजामा देकर आओगे, कुर्ता पाजामा पहन लेंगे। जो आप दे करके आएंगे, जिसके निमित्त आप दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो क्या पहना करते थे वही दर करके आए। और होली दिवाली कम से कम 2 बार इन पर तो दे ही लो भाई, ये अपना विधान करके रखें। तो मैं समझता हूँ इस विषय के ऊपर और बहुत ज़्यादा चर्चा में क्या करूँ, इस विषय को संक्षेप में ही समझते हुए अपनी परंपराओं को, अपनी आस्था को, अपने निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को उनके प्रति बना करके रखें। और फिर सबसे बड़ी बात है, और भी कुछ नहीं है, चूँकि अप्रत्यक्ष है। वैसे तो जो हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है वो सब प्रत्यक्ष ही है, जो ऋषियों ने अनुभव किए हैं वही इसमें लिखा गया है, यह भगवान की वाणी है, तो बिल्कुल सत्य है 100%। लेकिन मैं एक ऊपरी तौर पर भी कहना चाहता हूँ, अगर यदि आप इस कार्य को करते हैं, अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करते हैं, तो कम से कम और भी कुछ नहीं, इस बहाने से ब्राह्मण को दान तो हो रहा है। और दान एक श्रेष्ठ कर्म है जो आपके लिए आगे के लोक के रास्ते खोलता है, आपकी समृद्धि के रास्ते खोलता है, आपके वैभव के रास्ते खोलता है, आपके सुख के रास्ते खोलता है। दान से ही ये सब रास्ते खुलते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक नमन करें और नमन करके ये सब सामग्रियां अर्पित करें।
तो ये मैं समझता हूँ आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे। इस विषय को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं।